हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग फिर ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का एक और दरोगा का सेट हम लेकर आए हैं। अगर आप लोग नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलते हैं, हम देखते हैं बिहार का जो ज्ञान बिंदु का जो चलता है पर डे का टेस्ट सीरीज, उसी का एक सेट है। तो चलते हैं, देखते हैं। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन ये रहा। तो जी, पहला क्वेश्चन हम लोग का ये रहा कि निम्न कथनों में से कौन सा कथन आपका सत्य है। इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है। तो पहला का आपको हो जाएगा 2 नंबर। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने पोर्ट विलियम का निर्माण किया था। डचों ने पुर्तगालियों को हरा दिया और आधुनिक कोची की में उन्होंने एक पोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। एक का आपको होगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 2 का आपको कि अंग्रेजों द्वारा बंगाल का अधिग्रहण किया गया था कब। तो 2 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। 18वीं सदी में किया गया था, बंगाल का अधिग्रहण किया था अंग्रेजों ने। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रंजीत सिंह का राज्य नहीं था। कश्मीर, लाहौर, सिंध, मुल्तान। तो कौन नहीं था। तो 3 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 3 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। सिंध नहीं था, कश्मीर, लाहौर और मुल्तान था। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम लोग। 4 कह रहा कि निम्नलिखित में से किसका संबंध लॉर्ड इरविन से नहीं था। तो 4 का आपको हो जाएगा 4 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। किसका नहीं था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से लॉर्ड इरविन का संबंध नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं कि दुबला हाली प्रथा मुख्यतः कहाँ प्रचलित था। अच्छा क्वेश्चन है, सबसे भी क्वेश्चन आपको हो जाएगा 5 का। दुबला हाली प्रथा कहाँ प्रचलित है, किस राज्य में प्रचलित है। तो 5 का आपको 1 नंबर। कहाँ पे आपको हो जाएगा, गुजरात में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन 6 का आपको कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए कि मार्च 2014 में 1857 सैन्य विद्रोह के कई भारतीय सैनिकों के पार्थिव शरीर को स्थित एक कुएं से खोद कर निकाला गया। ये पार्थिव शरीर के हैं जिन्होंने ब्रिटिश के विद्रोह किया था। तो दिए गए कूट को खालिस्तान को भरें। जी, कह रहा है किसमें से पार्थिव शरीर। 6 का आपका जो आंसर आपको हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। 6 का आपका आंसर 3 होगा, क्योंकि ये है पार्थिव शरीर अजनाला 26वीं रेजिमेंट ऑफ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। 36वीं 3 नंबर 36 अजनाला 26वीं रेजिमेंट ऑफ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे। जी, तो 6 का आपको 3 है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। 7 पर विचार करना। पहला इसमें कह रहा है कि भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। देखते हैं आगे, देखते हैं कुछ दिया। और दूसरा कारक अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ शाह से 1510 में गोवा को छीन लिया था। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तीसरा कारक 1961 में गोवा को पुर्तगाली प्रभाव से मुक्त करके भारतीय संघ में शामिल किया गया था। 61 में, हाँ सही बात है। चौथा कारक कि भारत में कार्टेज व्यवस्था लागू करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। हाँ, बिल्कुल सही बात। तो 7 का जो आंसर आपको हो जाएगा 4 नंबर। 1, 2, 3 सभी सही है। जी, पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक कौन था। अल्बुकर्क था। ठीक है, 1 नंबर में था। तो यानी ऑप्शन नंबर 4 सही है। 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं हम लोग। 8 का रहा कि भारत का जापान के साथ व्यापार स्थापित करने का श्रेय किस यूरोपीय कंपनी को प्राप्त है। तो 8 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। पुर्तगाली को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था। औरंगजेब ने उसको निष्कासित कर दिया था भारत से। किसको निष्कासित किया था। तो 9 का आपका 2 नंबर। सर जॉन चाइल्ड को भारत से बाहर कर दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन 10 कर आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं की झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ किया था। तो 10 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। डुप्ले था। क्वेश्चन नंबर 11 में आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी। तो 11 का आपको 1 नंबर। कहाँ, सूरत में। पश्चिम में कहाँ था, सूरत में था। क्वेश्चन नंबर 12 मंगवाते हैं। क्वेश्चन 12 का रहा कि निम्नलिखित में से बंगाल के किस शासक ने किसानों को इजारेदारी प्रथा तथा तकाबी ऋण प्रदान किया था। तो 12 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 12 का 3 नंबर।
मुर्शिद कुली खां के द्वारा प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 में आता है कि 1740 ईस्वी में गिरिया का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो गिरिया का युद्ध जो लड़ा गया था ये लड़ा गया था अलवर्दी खां एवं सरफराज खां के बीच। गिरिया का युद्ध 1740 में कौन कौन लड़ा था, अलवर्दी खां और सरफराज खान के बीच। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि विचार करना है 14 में कि अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज कंपनी के बीच हुआ था। बिल्कुल सही बात है, 1 नंबर। दूसरा कह रहा कि मुंगेर में बारूद एवं तोप का कारखाना सिराजुद्दौला ने स्थापित किया था। नहीं, गलत बात है। कौन किया था, मीर कासिम ने किया था यहाँ पे, तो ये गलत हो जाएगा, आपको याद रखिएगा। तो ऑप्शन 1 सही इसमें हो जाएगा। 115 मानते हैं हम लोग। 115 कह रहा कि बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफर खां एवं अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के विवाद का प्रमुख कारण क्या था। ये अच्छा क्वेश्चन है। सबसे मूल कारण क्या था, तो आपको जाएगा कि मुगल बादशाह खुर्शीद द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शिद अली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या करना। जी, तो 15 का 1 नंबर हो जाएगा। 16 में आते हैं। 16 में कहना आपको कि टीपू सुल्तान तथा कार्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत क्या क्या हुआ था, तो पहले इसमें कह रहा है 16 का क्या क्या हुआ था। तो इसमें हुआ था कि टीपू ने अपना आधा राज अंग्रेज को देना पड़ा। जी, टीपू को अपना आधा राज अंग्रेज को देना पड़ा। दूसरा काम क्या हुआ था, टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा था। जी बिल्कुल है। अगला कह रहा कि अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेज के पास रखना स्वीकार करना पड़ा था। ये तीनों सुल्तान सही था, याद रखिएगा। टीपू को अपना आधा राज अंग्रेज को देना पड़ा था। टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में, जो क्षतिपूर्ति हुआ था उसको भरण पोषण के लिए 3 करोड़ रुपया देना पड़ा था अंग्रेज को। तीसरा क्या हुआ था, अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेज के पास रखना पड़ा था। तो 1, 2 और 4 ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 16 का 3 नंबर। 17 में आते हैं। जी, 17 का आपको कि भूटान के अंग्रेजी साम्राज्य में पूर्ण विलय कब किया गया था। भूटान को अंग्रेज में पूर्ण रूप से विलय कब किया गया था। 17 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। याद रखिएगा 1885 में भूटान को अंग्रेज ने अपने में मिला लिया था। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। 18 कह रहा कि लॉर्ड कैनिंग के संबंध में विचार कीजिए और गलत उत्तर का चयन कीजिए। गलत चुनना आपको कि गलत। तो 18 कह रहा है आपको कि 3 नंबर गलती इसमें कि यह भारत के प्रथम वायसराय थे जिन्होंने चार्ल्स वुड के नेतृत्व में शिक्षा कमेटी का गठन किया था। नहीं, गलत बात है ये गलत है। सही क्या क्या इसे देखिए। इसका शासनकाल, किसका का शासनकाल, लॉर्ड कैनिंग का। 1859 ईस्वी में यूरोपीय सेना द्वारा सोवियत विद्रोह किया गया था। दूसरा कह रहा इन्होंने व्यापंगत के सिद्धांत को समाप्त कर दिया था। जी सही बात है। और चौथा कह रहा है कि 1857 की क्रांति में इसी के शासनकाल में लड़ा गया था। इसका शासनकाल था 1856 से लेकर 62 तक था। 1856 से लेकर 1862 तक इसका शासनकाल था। किसका, लॉर्ड कैनिंग का। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। 19 क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इनमें से उसका उद्देश्य क्या था। तो 19 का आपको जाएगा 1 नंबर। भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता को नींव दृढ़ करना था। जी, अपनी राजनीतिक सत्ता को बढ़ाना था। 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था बना था। और रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन शासन किया था, ये पूछ रहा है। 21 आगे अगला। तो रॉबर्ट क्लाइव के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था, तो हेस्टिंगस बना था, हेस्टिंगस। 21 में क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। 21 कह रहा है कि केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन आपको गलत हो जाएगा। तो 21 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, ये गलत है। सत्य कौन कौन है, तो उसने त्रावणकोर पर शासन किया था। हाँ बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है उसने सामंतों का दमन किया था। हाँ बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है कि उसने मजबूत एवं आधुनिक सेना संगठित किया था। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो गलत है उसने। 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। 22 कह रहा है कि सूर्यास्त कानून के विषय में जानकारी निम्न में से किस ग्रंथ से मिलती है। सूर्यास्त किससे मिलता है, तो 22 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। किससे मिलती है, गण देवता से सूर्यास्त की कानून की जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं।
तेईस करना है कि दादा भाई नौरोजी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी कि 23 का आपको हो जाएगा 23 का क्या देन था भाई, तो इसका देन था कि उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। जी बिल्कुल सही बात है, ये सही था। 21 का आपको हो जाएगा 1 नंबर को, 23 का हो गया ऑप्शन नंबर 1 नंबर हो जाएगा। 24 में आते हैं हम लोग। 24 कह रहा है कि भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ किया गया था। आधुनिक उद्योग का स्थापना कब किया गया था। 24 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, 1850 में किया गया था। 25 में आते हैं कि द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो 25 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, कौन था, रमेश चंद्र दत्त को किया गया, 25 का 2 नंबर। 26 में आते हैं कि पहला औद्योगिक सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो 26 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, 1907 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। 27 कह रहा कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, तो 27 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, कौन था, टाटा टेपू। 28 में आता है कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, तो 28 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, तात्या टेपो का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। 28 का 2। 29 में आते हैं। 29 कह रहा कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा कहा था, तो 29 का आपको 1 नंबर, कौन था, सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने 1857 के विद्रोह को षड्यंत्र का संज्ञा कहा था। 30 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में हम लोग आते हैं कि 1857 के विद्रोह के नेतृत्व के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। स्थान नेतृत्वकर्ता छोटा नागपुर से कौन था। छोटा नागपुर से गोनू था। आरा से, ये तो सही है, आरा से कौन था, जमींदार कुंवर सिंह थे। कानपुर से नाना साहेब थे। और 3 में को जेठो यानी कि कोल आदिवासी कौन था, गोनू था। यानी कि 1 2 3 सभी सही है। 30 का ऑप्शन नंबर 4 नंबर में। छोटा नागपुर से कौन था, गोनू। आरा से कौन था, बीर कुंवर सिंह। और कानपुर से कौन था, नाना साहेब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। 31 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि महारानी विक्टोरिया को कि भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था कब, तो कब किया गया था। 31 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, 1858 में नियुक्त किया गया था। 32 में आते कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा कथन सही नहीं, यानी कौन सा कथन इसमें गलत है, तो 32 का आपको हो जाएगा कौन गलत है, तो 3 नंबर गलती है। सही कौन कौन है, प्रांतीय समूहीकरण किया गया था। दूसरा कि भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल बनाया गया था। और चौथा है कि संविधान निर्माण का अधिकार दिया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत। क्वेश्चन नंबर 32 का 3। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं। 33 क्वेश्चन कह रहा है कि मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, तो 33 का आपको आंसर नंबर 1 नंबर क्या था, पृथक निर्वाचन प्रणाली मार्लो मिंटो का उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं हम लोग। 34 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, तो 34 का आपको जाएगा 1 नंबर, रेगुलेटरी एक्ट 1773 के द्वारा किया गया था उच्च न्यायालय का स्थापना कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया, तो 35 का आपको जाएगा 3 नंबर, 1935 का भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था। 35 का 3 नंबर। 36 में आते हैं। 36 क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग किया गया था, तो 36 का आपको हो जाएगा 3 नंबर किया गया था। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया था, जिसको अभी हम लोग क्या कहते हैं, बर्मा को म्यांमार बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में आते हैं। 37 कह रहा कि भारतीय शासन व्यवस्था में पहली बार संविभागीय प्रणाली यानी कि पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत किस अधिनियम से हुआ था, तो 37 का आपको हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग ऑप्शन। पोर्टफोलियो का स्थापना किया गया था भारतीय पैसा अधिनियम 1892 के अधिनियम से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 में आते हैं कि साइमन कमीशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है,
कौन सा कथन गलत है? तो 38 का आपको हो जाएगा 4 नंबर गलत है। सही कौन को देखते हैं हम लोग कि पहला देखते हैं, इस आयोग की नियुक्ति राज्य सचिव बर्केनहेड के ने किया था। दूसरा कह रहा कि यह आयोग 1928 में भारत पहुंचा था। हाँ सही बात है, 27 में नियुक्ति हुआ था और 28 में पहुंचा था। 7 का विषय। इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। हाँ जी बिल्कुल है, इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, कोई भारतीय इसमें शामिल नहीं थे जी। क्वेश्चन 39 में आते हैं। 39 क्वेश्चन कर रहा है कि किन अधिनियमों द्वारा कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को अंशतः या पूर्णतः समाप्त किया गया था? तो आपको 1839 का आपको 2 हो जाएगा, 39 एक नंबर हो, 39 एक नंबर। अंशतः किया था 1813 के अधिनियम से, अपूर्णतः किया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन आपको हो जाएगा 39 का एक नंबर। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं हम लोग। 40 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश सरकार संसद ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभाव दबाव से पारित किया गया था? तो 40 का आपको हो जाएगा एक नंबर, भारत परिषद अधिनियम 1892 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 41 में आते हैं लोग। 41 कह रहा कि संविधान सभा के सचिव निम्न में से कौन था? तो 41 का आपको हो जाएगा कौन था? HB आयंगर था संविधान सभा के सचिव। क्वेश्चन नंबर 42 में आते हैं कि संचालन समिति एवं नियम प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 42 का आपको हो जाएगा एक नंबर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 43 में आते हैं लोग। 43 कह रहा कि 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाएगा? तो 43 का आपको जाएगा 3 नंबर, मोतीलाल नेहरू ने मांग किया था ब्रिटिश सरकार से। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो 44 का आपको एक हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 45 में आते हैं। 45 कह रहा कि भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 45 का आपको जाएगा एक नंबर, 2 साल 11 महीना 18 दिन लगा था। क्वेश्चन नंबर 46 में आते हैं हम लोग। 46 कह रहा कि बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में सर्वप्रथम निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो 46 का आपको हो जाएगा एक नंबर, पश्चिम बंगाल से हुआ था। इसके बाद भारत के विभाजन के बाद कहाँ चला गया था? मुंबई से है। तो 46 का हो जाएगा एक नंबर। 47 में मिलवाते हैं आपको कि संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो आपको हो जाएगा 47 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, कितना हो जाएगा? 70 बच गया था। एक 48 में आते हैं कि ब्रिटिश सरकार द्वारा किसे 1942 में संविधान निर्माण हेतु भारत भेजा गया था? तो कौन था, किसको भेजा गया था 42 में? तो 48 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, कौन था? सर स्टीवर्ट क्रिप्स को भेजा गया था संविधान निर्माण करने के लिए। 49 में आते हैं हम लोग। 49 का आपको कि संविधान सभा के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी? तो 49 का आपको हो जाएगा 2 नंबर, सातवीं संविधान सभा के अधिवेशन में महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। याद रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है, 7वां में किया गया था। 50 में आते हैं कि भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को रखकर सुरक्षित, मतलब किस में रखकर सुरक्षित किया गया था, रखा गया? तो 50 का आपको हो जाएगा एक नंबर, हीलियम का लग कि भारतीय संविधान की मूल प्रतियां को हीलियम में रखकर सुरक्षित रखा गया है। 51 में आते हैं। 51 कह रहा कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया गया है। तो 51 का आपको हो जाएगा 4 नंबर, लोक कल्याण के बारे में। 52 में आते हैं। 51 का 4, 52 में आते हैं कर आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग कौन सा है? शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात या संचार, इनमें से कोई नहीं। तो 52 का आपको आंसर हो जाएगा 3 नंबर, यातायात एवं संचार आर्थिक संरचना का मुख्य अंग होता है, यातायात और संचार। 53 मनवाते हैं। करा कि बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है कि न तो निर्यात होता न ही आयात होता। 54 में आते हैं लोग। 54 करा कि एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि क्या करना पड़ेगा उसको, एक्स देश में क्या करना पड़ेगा? तो इसको करना पड़ेगा कि एक्स में पूंजी निर्माण होता है। क्वेश्चन 55 में आते हैं कि साधन कीमत निर्धारण के निम्न में से कौन सा घटक है? तो 55 का आपको हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। 55 का इनमें सभी होता है, कौन कौन? लगान, मजदूरी और ब्याज, तीनों होता है।
56 में आते हैं। 56 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थव्यवस्था का अध्ययन है? तो 56 का आपको हो जाएगा, 56 का आपको 1 नंबर हो जाएगा व्यापार चक्र। 57 में आते हैं। 57 करा कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यष्टि, उस समष्टि था, ये व्यष्टि व्यष्टि अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। तो 57 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कौन होगा? वस्तु की कीमत का निर्धारण। 57 का 2 नंबर। याद रखिएगा, समष्टि का अर्थ अर्थशास्त्र का अध्ययन मतलब होता है व्यापार चक्र, और व्यष्टि का अध्ययन का मतलब होता है वस्तु की कीमत का निर्धारण करना। 58 में आते हैं। 58 करा कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? जी, इसमें से कौन सा कथन आपको सही हो जाएगा? तो 58 का आपका 1 नंबर सही है कि दुर्बलता तथा चयन का संबंध अटूट से होता है। दुर्बलता तथा चयन का संबंध अटूट से है। क्वेश्चन नंबर 59 में आते हैं। 59 करा को कि एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इन द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन कौन सी वर्ष प्रकाशित किया गया था? तो 59 का आपको हो जाएगा कौन सा वर्ष किया गया था? तो 1776 में किया गया था। अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा, आपको भी यह क्वेश्चन आएगा। कब प्रकाशित किया गया? 1776 में, याद रखिएगा। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ब्रिटेन से स्वतंत्रता प्राप्त किया था, इंडिपेंडेंस हुआ था। क्वेश्चन नंबर 60 में याद रखिएगा, 60 का अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधित परिभाषा किसने दिया था? तो कौन दिया था? 60 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। मार्शल ने कहा था कि अर्थशास्त्र की कल्याण की परिभाषा दिया था। 61 में आते हैं। 61 का आपको कि तरल मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 61 तो 61 का आपको कि पहला करा कि यह मॉडल कोशिका झिल्ली की संरचना को बताता है। हाँ, बिल्कुल बताता है। और दूसरा करा कि यह मॉडल 1972 में सिंगर और निकल्सन ने प्रस्तुत किया था। हाँ, बिल्कुल किया था। तीसरा करा कि इस मॉडल के अनुसार कोशिका झिल्ली की संरचना में 2 फॉस्फोलिपिड अणुओं के परतों के बीच बीच में गोलाकार प्रोटीन होता है। हाँ, बिल्कुल बात है। तो 61 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 1, 2, 3 सभी इसमें आपको सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं। 62 करा कि कोशिका द्रव्य में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बंटने तथा विभाजन की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? तो 62 का आपको होगा 1 नंबर। ऑर्गेन वाइट्स बोलते हैं, ऑर्गेन वाइट्स बोलते हैं। 63 करा कोशिका आंतरिक सहायता पाता है, किससे सहायता पाता है? तो 63 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। आंतर द्रव्य जालिका से प्राप्त करता है सहायता। क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं। 64 करा कि क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाए जाने वाली तरल युक्त गुहा को क्या कहा जाता है? तो 64 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। क्या कहा जाता है? अस्ट्रोमा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं कि गोल्जी उपकरण नहीं पाए जाते हैं, तो किस में नहीं पाया जाता है गोल्जी उपकरण? तो 65 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। सभी में नहीं पाया था, किस में? 66 में आते हैं। 66 करा कि श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं। तो 66 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। माइटोकॉन्ड्रिया गुहा मैट्रिक्स में। क्वेश्चन नंबर 67 करा कि लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा? तो कैमिलो गॉल्जी ने देखा था। कौन देखा था? कैमिलो गॉल्जी ने देखा था। 68 में आते क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होता है? क्रॉसिंग ओवर किस में होता है? तो 68 का आपको हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। 68 का 3 नंबर अर्धसूत्री विभाजन में होता है। 69 में आते हैं लोग। 69 क्वेश्चन करा कि माइटोसिस में सेंट्रोमियर किस अवस्था में विभाजित होता है? तो 69 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। किस में होता है? एनाफेज में होता है। किस में होता है? एनाफेज। 69 का 3। 70 में आते कि प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कार्य निम्न है। कौन सा कार्य होती है? तो 70 का आपको हो जाएगा 70 का 2 नंबर हो जाएगा। बहुकोशिकीय जीवों में वृद्धि करना होता है। 71 में आते हैं। 71 करा निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है? तो 71 का आपको होगा 3 नंबर। दृढ़ ऊतक में हो जाएगा। 72 करा आपको की 72 करा के दृढ़ कोशिका में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? तो 72 का आपको 1 नंबर। ये मृदुतक कोशिकाओं में निर्मित होती है, ये गलत बात होता है। इसमें कौन कौन सही गुण होता है? तो इनकी भित्तियों में
लिग्निन विद्यमान होता है। दूसरा कार्य ये कोशिकाएं मृत और संकीर्ण अवकाशवाली अवकाश वाली होती है। और चौथा कार्य कि इनकी कोशिकाएं बहुत लंबी और इनके सिरे नुकीले होते हैं जी। तो 1 नंबर गलत है। 73 में आते हैं हम लोग। विलामेन की आवश्यकता होती है, तो 73 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। नमी के अवशोषण के लिए विलामेन आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं। 74 करा कि त्वचाजन उत्तक शिस्त विभाज्योतिक से बनता है या निम्नलिखित में से किसमें विकसित होता है, तो 74 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। किसमें होते हैं? बाह्य त्वचा में, एपिडर्मिस। 75 में आते हैं। 75 क्वेश्चन करा कि रंध्र तथा मूल रोम पाए जाते हैं, तो 75 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। बाहर त्वचा में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 आते हैं। अंगों को विसरण, श्रवण तथा अवशोषण में मदद करने वाला उत्तक कौन सा होता है, तो 76 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। कौन था? एपिथीलियम होता है। 77 में लोग आते हैं। 77 क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन उत्तक त्वचा एवं मांसपेशियां अथवा दो मांसपेशियां को जोड़ने का कार्य करती है, तो 77 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। एरी लोयर करता है, जोड़ने का काम करता है। मांसपेशियां अथवा 2 मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? एरी लोयर करता है। 77 का 1 नंबर। 78 में आते हैं। करा कि कोंड्रिन नामक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, तो आपको पाया जाता है कहाँ पर? उपस्थिति में पाया जाता है। 79 में लोग आते हैं। 79 कर आपको कि निम्नलिखित में से किस पेशी में थकान उत्पन्न नहीं होता है, तो किस में थकान उत्पन्न नहीं होता है, तो 79 का आपको होगा 3 नंबर। कार्डियक में नहीं होता है। कार्डियक पेशी में थकान उत्पन्न नहीं होता है। 80 में आते हैं कि 2 न्यूरॉन के जोड़ को क्या कहते हैं, 2 न्यूरॉन के जोड़ को क्या कहते हैं, तो 80 का आपका 2 नंबर। सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। 81 में लोग आते हैं। 81 करा का हाल ही में खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में है, तो सिंकुला दर्रा कहाँ है, तो आपको जगह हिमाचल प्रदेश में है। सिंकुला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है जी। 81 का आपको 4 नंबर। 82 में आते हैं कि हाल ही में स्कूल ऑफ हिल्स पहल किस राज्य में है, तो 82 का आपको हो जाएगा कहाँ पे? मणिपुर में है। क्वेश्चन नंबर 83 में लोग आते हैं। 83 करा कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवनजी ने कौन सा पदक जीता है, तो 83 का आपको जाएगा 1 नंबर। गोल्ड जीता है। कौन? गोल्ड जीता है। क्वेश्चन नंबर 84 में आते हैं कि आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो 84 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। बांग्लादेश में कहा जाएगा T20 जी। 84 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। तो ये 84 बांग्लादेश से हटाकर कहाँ किया गया? हाल ही में अभी यूएई में किया गया। यूएई में किया गया, जिसको न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराकर जीत लिया गया। ठीक है। 84 का 2। 85 में मनवाते हैं। 85 करा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक खेलों में लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की है, तो 85 का आपको 3 नंबर। कौन किया है? लेट्स मूव इंडिया। 86 में मनवाते हैं। 86 का आपको कि थाईलैंड ओपन का पुरुष डबल्स बैडमिंटन खिताब किसने जीता है, तो 86 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कौन किया गया? सात्विक साईराज और रंकीरेड्डी एवं चिराग शेट्टी ने जीता है जी। 3 नंबर 86 का। 87 में आते हैं कि 44वां घर वापसी दिवस किस देश में मनाया गया है, तो 87 का आपको हो जाएगा 87 का 1 नंबर। कहाँ मनाया गया? बांग्लादेश में किया गया। 88 में आते हैं हम लोग। 88 करा कि फ्रांस में 77वें कांस फिल्म महोत्सव में किस सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म कांस ला सिने पुरस्कार जीता है, तो किस सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म जीता है, तो किसका था, तो 88 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कौन था? चिदानंद नाइक। 89 में आते हैं। 89 क्वेश्चन कर रहा है कि भारत और किस देश के मध्य संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया।
कोलकाता में किया गया है। किसके साथ किया? भारत और किस देश के बीच होता है तर्कस अभ्यास? जो कलकत्ता में किया गया, तो आपको होता है भारत और अमेरिका के बीच तर्कस अभ्यास होता है। 90 में आते हैं हम लोग। 90 क्वेश्चन कर रहा है कि 7 मई 2024 को कमांडेंट कॉन्क्लेव का छठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो 90 का आंसर जो है कहाँ पे किया गया है? सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे में किया गया है। 91 लोग आते हैं। 91 का रहा कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 की थीम क्या है? 91 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। क्या है? ए प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस। 4 नंबर। 92 मानते हैं। 92 का रहा कि असम राज्य की वन्य जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को किस पक्षी के संरक्षण के लिए बिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपको हो जाएगा 92 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। ग्रेटर एडजुटेंट स्टार के बारे में क्वेश्चन नंबर 93 मानते हैं। 93 का रहा कि 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन? अमन सहरावत। 93 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। अमन सहरावत ने पेरिस ओलंपिक में सिल्वर मेडल ब्रॉन्ज मेडल जीता भी है जी। समागम 8 फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 95 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। कहाँ किया गया? गांधीनगर गुजरात में किया गया। 96 में आते हैं लोग। 96 करा कि हाल ही में किस अभिनेता को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? देख 95 का जो आंसर आपको हो जाएगा 95 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। अमिताभ बच्चन को दिया। किसको दिया गया? अमिताभ बच्चन को दिया गया। आगे देखते हैं। जो समागम 8 फेस्ट 2024 का जो आयोजन किया गया वो कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में किया गया था जी। तो 94 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। इसमें दोनों 95 दे दिया था, यानी कि इसमें एक 94 है, एक 95 है। तो ये जो आपको 94 है इसका दिया क्वेश्चन नंबर दिया गया है आपको हो जाएगा कहाँ पे? नई दिल्ली में आएगा जी। इस 95 का आपका आंसर था अमिताभ बच्चन, जिसको दिया गया था। 96 का आपका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 25:48 था। 96 का 1 नंबर। 97 का आपको देखते हैं। 97 का भी आपको आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 98 आते हैं। 98 का आपको आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 99 आते हैं। 99 का आपको आंसर हो जाएगा 3 नंबर। 100 में आते हैं। 100 का आंसर आपको हो जाएगा 100 का जो आपको आंसर हो जाएगा 100 का आपको आंसर हो जाएगा 2 नंबर। 34:15। तो दोस्तों ये था टोटल हम लोग का 100 क्वेश्चन। इसमें 5 मैथ था और 95 जीके दिया था। तो दोस्तों तो बताइएगा आपका टोटल कितना सही और कितना गलती हुआ दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।